युद्ध हुआ था। लाहौर यहाँ से है 809 किलोमीटर। एयरप्लेन, ये था हेलीकॉप्टर है ना, ये है एयरप्लेन। ये दिखाता हूँ भाई गाइज, ये देख सकते हो यहाँ से ऐसे पहले भी बना हुआ था और यहाँ पे बंकर में जाने का रास्ता था। ये देख सकते हो गाइज, इसमें 2 से 3 जवान होते थे। किया इससे दुश्मन का मनोबल टूटा और उनका दोपहर का खाना जैसलमेर में खाने का सपना मिट्टी में मिल गया। कहाँ पे इतना मतलब सब कुछ करने के बाद भी इतना भी घमंड नहीं उन लोगों में। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। भारत माता भाई की जय। थिएटर में जाके रणवीर सिंह, आलिया भट्ट सबको जानते होंगे, लोग इनको नहीं जानते जो अपने लिए शहीद हो गए। उसका नाम नहीं पता किसी को। भाई थिएटर में साहब, इतनी भीड़ और यहाँ एक भी नहीं। के बच्चों को ऐसे याद है रणवीर सिंह है, आलिया भट्ट है, ये वो है, ये वो। तो भाई ये अपने बच्चों को इनके नाम याद करवाओ, ये इन जगह पे लाओ, इनसे प्यार करवाओ। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और भाई ये देख सकते हो पहुंच चुके हैं भारत का आखिरी कैफे लोंगीवाड़ा, जो भाई यहाँ पे युद्ध हुआ था। लाहौर यहाँ से है 809 किलोमीटर, कराची है 696, इस्लामाबाद 1096 किलोमीटर। जो हमारे वीर जवान हैं जिन्होंने, ये देख सकते हो 5 दिसंबर 1971 सिपाही बिशन दास को भारतीय सेना की तरफ से लोंगेवाला पोस्ट के चारों तरफ एंटी टैंक माइन लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी और दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद वे निडर होकर माइन लगाते रहे जब तक कि वे दुश्मन की गोली में शहीद न हो गए। उनको इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। भाई ये देख सकते हो ऐसे ऐसे वीर जवान भीषण दास जी, बहुत दिल से सैल्यूट है जो इन्होंने अपना काम बेखूबी से निभाया। और ऐसे ही यहाँ पे सिपाही जगजीत सिंह वीर चक्र प्राप्त हुआ उनको, 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट से थे। 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना की इन्फिनिटी और आर्म्ड ने लोंगेवाला पर आक्रमण कर दिया। जगजीत सिंह लाइट मिशन गन के साथ पोस्ट गन तैनात थे। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फायर से उनका बंकर बुरी तरह से बर्बाद हो गया। अपनी खुद की सुरक्षा को भूलकर बंकर से बाहर आकर वे अपनी गन से दुश्मन के ऊपर का फायर करते और अंत में दुश्मन की गोली शहीद हो गए। सिपाही जगजीत सिंह को इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम देख सकते हो भाई ये है कौन सी A6 ब्राउनिंग मशीन गन। गाइस ये दिखा देता हूँ मैं आपको बिल्कुल पास जाके। ये देखो भाई, ये गन हुआ करती, ये चलाया करते। पाकिस्तानी सेना की है जो कि छीन ली गई थी अपने मतलब। अच्छा, ब्राउनिंग मशीन गन इज अ कैप्चर्ड वेपन व्हिच इज यूज्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। ब्राउनिंग मशीन गन एक कब्जा किया हुआ हथियार है जिसका इस्तेमाल 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर किया था। M1919 ब्राउनिंग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित एवं 30 कैलिबर माध्यम मिशन गन है। A6 मॉडल वास्तव में सलग्रम बाइपोड और हल्की बैरल के साथ एक लाइट मशीन गन थी। भाई ये देखो भाई, ये तोप है यहाँ पे, एक वही सेम मशीन यहाँ पे है। और ये ऐसे ऐसे हथियार जो यूज हुए थे। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और भाई एक यहाँ पे आके अंदर से ही दिल में खुशी हो रही है। और चलते हैं सामने की ओर। इंडो पाक वार 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो वो सब यहाँ पे है। आगे दिखाता हूँ मैं। 1971 में जो सारे जवान आए थे जिन्होंने भाग लिया था, वो सब का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ये देख सकते हो DN टैंक है और T51 मेन बैटल टैंक। भाई मेन बैटल टैंक है ये। MBT को 1968 में भारतीय सेना में शामिल किया गया और 1971 के युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। यह दुनिया भर में निर्मित अब तक के सबसे मजबूत टैंकों में से एक है। 4 चालक दल के सदस्यों और 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता वाला 36 वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिम मोर्चे पर फाजिका सेक्टर की सुरक्षा करने में सहायक था। तो भाई बिल्कुल चलते हैं भाई, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि फिर से युद्ध नहीं है। अगर फिर से युद्ध होगा तो फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। और
अब की बार तो बख्शा ही नहीं जाएगा किसी को। भाई ये हेलीकॉप्टर जो यूज हुआ था, ये देख सकते हो, स्वदेशी रूप से HL द्वारा निर्मित इस विमान ने भारतीय सेना के वायु अवलोकन पोस्ट पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में निहाते उड़ते हुए बहादुर वायु अवलोकन पोस्ट के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ते दुश्मनों के टैंक पर केंद्रित किया और आर्टिलरी फायर मिशन को भी निर्देशित किया। तो भाई ये वो प्लेन था, विमान था, जो मैं आपको करीब से दिखा सकता हूँ। और ये देख सकते हो भाई कितना प्यारा है। मैं इसको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल अभी तो हिल नहीं रहा, लेकिन जब उड़ता था तो भाई कितने भयंकर तरीके से उड़ता होगा। और ये अंदर का दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अंदर का देख सकते हो आप, दो पायलट, एक पायलट और एक वैसे बैठते थे और पूरा फायरिंग से अपना वो चीज़ करते थे। तो गाइस ये देख सकते हो भाई, बहुत एक अंदर से ही दिल में सुकून मिल रहा है मुझे ये चीज़ें आपको बताते हुए। तो आपको कैसा लग रहा होगा? एयरप्लेन, ये था हेलीकॉप्टर है ना, ये है एयरप्लेन। ये दिखाता हूँ भाई इसने क्या काम किया था, जो बहुत बड़ा सहयोग था लड़ाई में। चलिए चलते हैं। ये देखो भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है ना यार, पास से देख लिया होगा अब तो प्लेन लगी वो लग रहा है। तो अभी चलते हैं जहाँ बॉर्डर मूवी शूट हुई थी। भाई देखते रहना वीडियो, बॉर्डर मूवी जहाँ शूट हुई थी पूरी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। वो कुआं दिखाऊंगा आपको, कहाँ पे है वो कुआं। ये है कुआं 1991 तक लोंगेवाला के आसपास के कई गांवों के लिए रेगिस्तान पानी का एकमात्र स्रोत था। स्थानीय चश्मदीद के अनुसार पाकिस्तानी सेना लड़ाई हार जाने के कोई उम्मीद ना बचने के बाद कुएं को जहरीला करते हुए पीछे हट गई। सरकार द्वारा सफाई कराने के बावजूद ग्रामीणों के कुएं पर पानी पीने बंद कर दिया गया। ग्रामीणों के पास अब वैकल्पिक जल का स्रोत है। तो भाई ये वो कुआं है जहाँ पे हिंदुस्तान के लोग, यहाँ के गांव के लोग पानी पिया करते। और जो पाकिस्तान की और भारत की लड़ाई हुई तो उस दौरान वो हारने लगे तो कुएं में जहर डाल दिया। उस टाइम भी कितने निर्दलीय थे भाई, ये चीज़ देख सकते हो आप। और ये वो कुआं है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो गाइस, बहुत गहरा कुआं है और इसके अंदर से पानी निकाला जाया करता, पिया करते। तो भाई ये हमारे इंडिया के हैं, वो हमारा इंडिया का है और ये है पाकिस्तान का। भाई एक अलग ही लग रहा है, सही है। कौन सा है, सड़ांदला सा, सुगला सा है भाई। ये देख सकते हो, छोटा सा था इनका, कोई भी नहीं है। हमारों के सामने तो कुछ भी नहीं था ये, और ये हमसे लड़ने चले। ये देख सकते हो, इसकी तो नीचे वैसे भी कर रखी है तो पहले तो मैं दिखा देता हूँ आपको जो लड़ाई लड़ी गई थी, BP इंडिया 638, और इसके पीछे होगा भाई पाकिस्तान इंडिया। ये देख सकते हो भाई, पाकिस्तान, बैटल ऑफ BP 638 कुमनाव। ये पूरा लिखा हुआ है भाई, पंजाब पाक डिकोय बिकोय जो भी चीज़ है, ये मैप है। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मामन चंद 12 जाट, शियाराम गुज्जर 12 जाट। ये रेजिमेंट है इनकी ना, ये सारे वो हैं 12 जाट वाले। मतलब 12 जाट बटालियन। अच्छा, एक बटालियन थी, उस बटालियन का नाम है, ग्रुप था ये। अच्छा, 168 फील्ड रेजिमेंट युद्ध सम्मान लोंगेवाला 1971 के भारत पाक युद्ध में कर्नल RS भगत के नेतृत्व में राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में 04 दिसंबर 1971 को रेजिमेंट ने सरीवाला खूह पर सही समय पर सही फायर कर के मदद की। 4-5 दिसंबर की रात को सूचना मिली कि पाकिस्तान की बख्शबंद व पैदल सेना ने BP 6038 और लोगों वाले पोस्ट पर भारी आक्रमण कर दिया गया है। रेजिमेंट तेजी से 17 किलोमीटर आगे बढ़कर दुश्मन को खदेड़ने के लिए लोंगेवाड़ा पोस्ट की सुरक्षा में जुट गई। OP अफसर कैप्टन HS सहगल ने साहस की उच्च भावना दिखाते हुए तोप
खाने के फायर के निर्देश दिए और दुश्मन को वापस भगा दिया। 9 दिसंबर 1971 को BP 638 पर रेजिमेंट ने हमला किया। फायर इतना सही था कि दुश्मन ने भागना शुरू कर दिया। ओपी अफसर से लेफ्टी GS बाजवा ने उत्तम नेतृत्व, साहस और निश्चय के साथ जवानों को दुश्मन की सेनाओं पर आक्रमण लगातार बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। उस तरफ दुश्मन की 53 लाशें थी। दुश्मन की 4 25 फाउंडर गन और एक 40 मिलीमीटर एयर डिफेंस गन अपने अधिकार में ले ली। सेकंड लेफ्टी GS बाजवा और उनके ऑपरेटर टैंक राम को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजिमेंट को इस सम्मानीय कार्य के लिए लोंगेवाला युद्ध सम्मान प्रदान किया। तो भाई लोंगेवाला युद्ध स्थल देख सकते हो, यहाँ पहुँच चुके हैं। कीप एरिया क्लीन, भाई साफ सुथरा रखो और चलते हैं अंदर की ओर। डू नॉट क्रॉस द चैन को पार ना करे। भाई ये दिखा देता हूँ मैं आपको, जीप जो उस समय यूज़ हुई थी लड़ाई के दौरान, और भाई अंदर से देख सकते हो। तो इसके अंदर ही फिट कर रखा था। कैसे चलता था वो चीज़ में मुझे तो पता नहीं है, बट देखने में काफ़ी अच्छा। भाई ये भी पाकिस्तान का टैंक है और सामने लिखा ब्रेव सन्स ऑफ इंडिया, वी सैल्यूट यू। भाई सच में दिल से सैल्यूट है। और चलते हैं तो भाई एक ये प्यारी सी शायरी लिखी हुई है, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, फैला सको तो प्यार फैलाओ, कचरा फैलाना मत सीखो। भाई तो ये हम लोगों को लिए लिखा हुआ है कि कचरा मत फैलाओ और प्यार से रहो। आगे चलते हैं। आगे एक और शायरी लिखी हुई है गाइस, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देखकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। भाई कितनी बड़ी बात कही है मानवी, एक बार दोबारा पढ़ के बता दे एक कॉन्फिडेंस के साथ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। भाई यार सच में अंदर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब वो लोग हमारे लिए शहीद हुए, बिल्कुल बिल्कुल, अपने सब कुछ छोड़ दिया, अपने बच्चे, अपना परिवार, मतलब जिस देश के लिए शहीद हो गए। उस देश में हम भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो कहाँ डूब के मरेंगे बता दो। बिल्कुल सही बात है भाई, तो ध्यान रखना होगा हमें इन चीज़ों का। और ये भी पाकिस्तानी टैंक भाई आगे आ गया हमारे, और इनकी तोप देख सकते हो, इनके डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी T-59 टैंक। This tank belongs to 22 Cavalry of Pakistani Army. It is one of the 37 tanks destroyed in the Battle of Longewala on the night of 4-5 December 1971 by 23 Punjab and भाई साहब 27 टैंक तबाह करे थे उनके सिर्फ 2 रातों में। सिर्फ 2 रातों में। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। ये क्या है, ब्रेव हार्ट ऑफ हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइसेस। तो भाई मज़ा आ गया। Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who made the supreme sacrifice protecting it. भाई साहब हमारा झंडा इसलिए नहीं उड़ता कि भाई हवा उड़ता है, सोल्जर की आखिरी सांस तक उड़ता है, जो लहराता है शहीद हो गए। भाई साहब। और यहाँ तो एक और भी तारीफ है जो मैंने आई जब पढ़ी थी। चलते कहाँ पे, इतना मतलब सब कुछ करने के बाद भी इतना भी घमंड नहीं उन लोगों में। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। भाई भारत माता की जय। भाई ऐसे ऐसी शायरी लिख रखी हैं, दिल में अलग ही फील आ रहा है। काश मैं उस टाइम, मतलब हम उस टाइम होते तो भाई एक वो होता। तो चलते हैं बंकर्स की ओर भाई, जो यहाँ पे बंकर्स बने हुए हैं। कोई सिख, कोई जाट मरा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। भाई मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा इसको। कोई सिख, कोई जाट मरा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी,
सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। वो पता है कितना डीप मीनिंग था उसमें? कौन से वाला? When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today. तो भाई साहब ऐसी ऐसी शायरी लिखी है भाई। मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं मद्रासी हूँ, भाई कोई कुछ नहीं है। एक हर कोई भारत में रहने वाला हिंदू है और हिंदू के अलावा कोई जाति नहीं है भाई हमारी, कोई भी जाति नहीं है। तो लकी है कि इस जगह से वो सोल्जर्स गए थे और इस जगह पे हम हमारे पैर यहाँ पे आए हैं। तो भाई हम अपने आप को बहुत आभारी मानते हैं इन चीज़ों के लिए। तो चलते हैं। ये भाई ऐसे उस टाइम पे कैसे अपना युद्ध लड़ा करते यार। एक अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं भाई यार। ये क्या है? तो गाइस ये दिखाता हूँ। 3 से 4 बंकरों में 10 इन्फेंट्री जवानों के एक सेक्शन द्वारा लिया गया डिफेंस, जो कि आपस में एक कम्युनिकेशन ट्रेंच की मदद से जुड़े होते हैं, को सेक्शन मोर्चा लेते। तो भाई चलते हैं सिपाही जगजीत सिंह की वीर गाथा। तो भाई ये देख सकते हो आप उस बंकर के सामने खड़े हैं जहां से सिपाही जगजीत सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन का फायर डाला और दुश्मन को जान और माल का भारी नुकसान पहुंचा। सिपाही जगजीत सिंह ने अपनी कंपनी पलटन और देश की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। युद्ध के दौरान दिखाई गई अपनी बहादुरी के लिए सिपाही जगजीत सिंह को मनरो प्रांत वीर चक्र की सम्मानित किया गया। और भाई ये दिखाता हूँ मैं आपको बंकर। तो गाइज ये देख सकते हो यहाँ से ऐसे पहले भी बना हुआ था और यहाँ पे बंकर में जाने का रास्ता था। ये देख सकते हो गाइज, इसमें 2 से 3 जवान होते थे जो इनको संभालते थे। ये देख सकते हो सामने इसमें से फायरिंग, यहाँ पे गन रखी, यहाँ से फायरिंग हुआ करती। एक सिपाही यहाँ, एक सिपाही यहाँ और एक सिपाही इस साइड। यहाँ पे दिखा सकते हो भाई 3 सिपाही हुआ करते। कभी उस साइड जरूरत पड़ी तो उस साइड, मतलब एक छोटे से बंकर के अंदर कैसे वो अपने आप को रखते थे। और यार कभी भी कोई भी बम आके गिर जाए इसके ऊपर, कुछ भी हो लेकिन सकता। उनको किसी भी चीज का डर नहीं था। अभी मैं ऊपर का दिखा देता हूँ भाई। ये दिखाना एक बार मानवी, ऊपर आओ, आगे आओ। ये देखो भाई कैसे बना रखे थे उन्होंने। ये है काठ के और ये है लोहे के। बिल्कुल दिखा देता हूँ मैं आपको करीब से। ये देख सकते हो भाई बिल्कुल। उस टाइम पे इतनी गर्मी भी हुआ करती तो भाई ये इस गर्मी में तैनात रहते थे। तो ये दिखा सकता हूँ। ये देखिए बंकर के बहादुर सैनिक दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन और राइफल फायर करके दुश्मन को बर्बाद करते हैं। एक बंकर में 2 या 3 जवान मोर्चा लेते हैं। बंकर एक जवान के दुश्मन के राइफल के फायर और गोलाबारी से सुरक्षा देता है। तो भाई जैसे ही जगजीत सिंह जी के बंकर से हम आगे निकले हैं भाई, ये देख सकते हो सूबेदार रतन सिंह की वीर गाथा। यह वो कम्युनिकेशन ट्रैच है जहां से सूबेदार रतन सिंह ने दुश्मन के गोलाबारी की परवाह न करते हुए एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। प्लाटून कमांडर द्वारा दिखाए गए साहस और जुनून से प्रेरित होकर जवानों ने डटकर दुश्मन का सामना किया और दुश्मन को यही याद दिलाया कि किस प्रकार हिंदुस्तानी सैनिक अपने देश के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तो भाई देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बोलते हैं बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो सूबेदार होते हैं भाई, वो भी अपनी जान पे खेलते हैं, वो भी साहस बढ़ाते हैं। अपने जो जवान होते हैं कैसे लड़ना है, कैसे हिम्मत उसके अंदर, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई, वो पीछे नहीं हटने देते। तो चलते हैं भाई एक बंकर की और। सामने एक बंकर दिखाई दे रहा है और ये जीप हुआ करती भाई, जिसके अंदर तोप वोप लगी हुई है। यहाँ से लड़ाई का पूरा देखो वो तबाह हो रखी है जीप। ये दिखा सकता हूँ मैं, एक वो जीप बिल्कुल तबाह हो रखी है, वो टैंक तबाह हो रखा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे तबाह हो गई थी। अभी मैं जीप का दिखाता हूँ। लॉन्स नायक मथुरा दास की RCL जीप,
जो भाई ये इनकी जीप थी ये संभालते थे, लोन्स नायक मथुर दास जी। यह गाड़ी RCL जीप जिसके लोन्स नायक मथुर दास ने दुश्मन के टैंकों पर कारगर फायर कर डालकर उनको एक बर्बाद किया। इससे दुश्मन का मनोबल टूटा और उनका दोपहर का खाना जैसलमेर में खाने का सपना मिट्टी में मिल गया। भाई साहब कितनी बड़ी बात कही है। इससे दुश्मन का मनोबल टूटा और उनका दोपहर का खाना जैसलमेर में खाने का सपना मिट्टी में मिल गया। भाई वो चाहते थे कि जैसलमेर में हम खाना खाएं और उनका जो सपना था, भाई आप लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है, मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक जज्बी वो भावना आ रही है कि यार मुझे भी होना चाहिए था उस टाइम पे। कितनी चीज़ें थी जो हम लोग नहीं देख पाए और हम वीडियोस के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ या मैं कुछ चीज़ें रिलेट कर पा रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा। तो भाई जब आप यहाँ पे आओगे ना, मज़ा आने वाला है, आपको दिल से खुशी मिलने वाली है। तो ये दिखाता हूँ मैं एक बंकर और आपको। तो भाई ये एक और बंकर आ गया है, ये देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल एक अलग ही वो आ रहा है। अभी तो शायद मिट्टी विट्टी से थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया, लेकिन उस टाइम पे जो था भाई बहुत ही मतलब जो बचाता था हमारे सैनिकों को। यहाँ से फायर वायर होती थी और अपने को छिपाने के लिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे तो वो रुकते थे। इस बंकर पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ गया। तो क्या वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से किसी किसी को दे देते होंगे? हाँ, वो चेंज करते रहते थे कि यहाँ पे कौन सैनिक आएगा, कैसे आएगा। और आगे तक पूरा एरिया खुला हुआ है, ये देख सकते हो। तो भाई मानवी आप क्या कहना चाहोगे ये बता दो। सर कोई वर्ड्स ही नहीं है। कोई वर्ड्स नहीं है भाई। जय हिंद, उनके भारत बारे में माता कुछ की बोल ही नहीं जय। सकते। क्या देख रहे हो, मतलब कितनी देर से आपको अपने सिवा कोई दिखा नहीं, और अब देख लो, आप मूवी थिएटर में जाके रणवीर सिंह, आलिया भट्ट सबको जानते होंगे, लोग इनको नहीं जानते। जो अपने लिए शहीद हो गए उसका नाम नहीं पता किसी को। भाई मूवी थिएटर्स में साहब इतनी भीड़ और यहाँ एक भी नहीं। भाई कितनी बड़ी बात कही है कि लोग मूवी देखने जाते हैं। भाई लाखों की भीड़ में थिएटर फुल है। नाम ऐसे याद, ये है 5-6 साल के बच्चों को ऐसे याद है, रणवीर सिंह है, आलिया भट्ट है, ये वो है, ये वो। तो भाई ये अपने बच्चों को इनके नाम याद करवाओ, ये इन जगह पे लाओ, इनसे प्यार करवाओ। तो भाई ये है सच्चे रियल हीरो, सच्चे हिंदुस्तानी। भाई कोई एक्टर्स कोई कुछ नहीं है इनके आगे, सच बता रहा हूँ। इनके सामने आगे खड़े हो गए ना, एक्टर्स के नाम याद होंगे लोगों को बिल्कुल, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के जो रियल हीरो थे भाई उनके नाम याद नहीं है। बहुत शर्मनाक बात है भाई मेरे लिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। लेकिन ठीक है, अब थोड़ा सा जागो, ऐसी ऐसी जगहों पे थोड़ा सा ट्रैवल करो ताकि अंदर से एक आए कि हाँ हमारे देश के जवानों ने हमारे लिए कुछ किया था और हमें उसके लिए उनको उनका रिटर्न देना है, ना कि इस देश में लड़ाई झगड़े करने हैं। तो भाई आओ यार, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह आप सकता मैं। पाकिस्तानी चीजों को बाइकआउट कर दो, बस। बहुत बड़ा है। अपने अपनी जगह अपना अपना वो करो, बस। बाइकआउट Contribute पाकिस्तानी करो। चीजें। Boycott। जी महंगी लेनी पड़े बट इंडिया में पड़ी हुई, चाइना को बाइकआउट करो। अब आपके ऊपर है, हम तो आपको दिखा सकते थे, बता सकते थे कैसे क्या हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट जर्नी की ओर।